छात्राओं के साथ अभद्रता की तो विद्यार्थी परिषद ने। छात्र संघ चुनाव जहां ये हार रहे थे वहां इन्होंने छात्र संघ रुकवाए विद्यार्थी परिषद के लोगों ने। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाजायज संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करने में सबसे आगे ही रहते हैं। एवं छात्र संघ चुनाव की हिम्मत नहीं है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से लगाए, बगल के जिला संत कबीर नगर हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, बनारस हो या तक लखनऊ हो, समूचे उत्तर प्रदेश में ये चुनाव कराए। ये चुनाव नहीं करा सकते। जहां चुनाव ये हारेंगे वहां चुनाव नहीं हो सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी का महाविद्यालय दिग्विजयनाथ आश्रोत्तर महाविद्यालय में चुनाव नहीं हो सकता। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो छात्र नेता रहे, ये सबको पता है, पूरे प्रदेश जानता है। आखिर ये संगठन जिस प्रकार से जहरीले जड़ों को लेकर हमारे विश्वविद्यालयों में फैल रहा है और आरक्षण के विरोध में कोई काम कर रहा है, धरने का काम कर रहा है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग कर रहे हैं। और कुछ तथाकथित शिक्षक भी विद्यार्थी परिषद में सम्मिलित होकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए संविधान के अधिकारों में आरक्षण को समाप्त करने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। वो स्विफ्ट पॉइजन का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को स्विफ्ट पॉइजन दिया गया, उसी प्रकार से हमारे शैक्षिक संस्थाओं में जहां बुद्धिजीवी वर्ग तैयार होता है, जहां विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके अपने अधिकार को प्राप्त करता है, वो मतदान कहां वो कर रहा है वो दूसरा विषय। वो इस देश, इस प्रदेश और अपने क्षेत्र की अस्मिता को आगे बढ़ाता है। लेकिन यह विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, सिख एवं ईसाई के नाम पे, अगर लवन्या के लिए न्याय की मांग होनी चाहिए तो क्या प्रियंका भारती के लिए न्याय की मांग नहीं होनी चाहिए? मैं विद्यार्थी साथियों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि लवन्या भारती थी इसलिए नहीं मांग होगा क्या? क्या अंकुर शुक्ला के लिए न्याय नहीं होना चाहिए क्या? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा समय से नहीं करा पाती, परिणाम भी समय से नहीं देती, और उसके लिए अगर छात्र आंदोलन करता है तो उसको समझाने के बजाय बर्बरतापूर्वक लाठियों से पीटा जाता है, तो क्या उसके लिए विद्यार्थी पर आंदोलन नहीं कर सकती क्या? करोड़ों छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिली, उसके लिए आंदोलन ये नहीं कर सकते? हर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालयों, बीएड, बीटीसी जैसे पढ़ाइयों में सरकार ने छात्रवृत्ति वापस ले ली। और मैंने पिछले साल आंदोलन चलाया था। मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया। 68.2% लगा के उनके स्कॉलरशिप को रोकने का काम किया विद्यार्थी परिषद ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। चुनाव तो विगत 2016 से बंद है, और ये लोग घूम घूम के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बनाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रवाद का फर्जी अफीम लोगों के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं विद्यार्थी साथियों, और फर्जी रूप से सड़कों पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं। फर्जी रूप से ये दलित विरोधी लोग, ये पिछड़ा विरोधी लोग, एक जाति विशेष के लिए काम करने वाले ये समान वर्ग के भी विरोधी हैं। इनको नहीं मतलब कि विद्यार्थियों का विकास कैसे है, इनको नहीं जानकारी कि विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक माहौल बनाना चाहिए। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर कमलेश गुप्ता धरनारत है, विद्यार्थी परिषद का कौन व्यक्ति गया? लेकिन तानाशाही कुलपति, दमनकारी भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति का कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह लगातार विद्यार्थी परिषद के साथ संपर्क में है, और प्रोफेसर कमलेश गुप्ता की बात नहीं सुनी जा रही है। जो व्यापक भ्रष्टाचार है गोरखपुर विश्वविद्यालय में और अन्य शैक्षिक संस्थाओं में, उसका जवाब देना पड़ेगा, सुनिश्चित होगा उसका जवाब। जिस प्रकार से बाबू मोहन सिंह संग्रहालय को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एवं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कार्यालय घोषित कर दिया गया, इसका भी जवाब होगा। प्यारे विद्यार्थी साथियों, सर्वाधिक किसी ने विद्यार्थियों को वर्ग विभेद में बांटने का काम किया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने किया। आप इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझिएगा कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जुबान दर जुबान या बातें निकल के सामने आती है कि फिर से आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए,
बात युवाओं के रोजगार पे नहीं होगा, बात युवाओं के लैपटॉप पे नहीं होगा, बात बेटियों के कन्या विद्याधन पे नहीं होगा, बात अच्छे स्कूल महाविद्यालय विश्वविद्यालय अच्छे छात्रावास के नहीं होंगे, बात ये आरक्षण की करते हैं। इनको तकलीफ है कि कैसे समाज कल्याण द्वारा संचालित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हॉस्टलों को बंद किया जाए। ये निश्चित तौर पे जानिएगा, मैंने देखा कि यातायात को बाधित करके सड़कों पे जिस प्रकार से ये नंगा नाच कर रहे थे, अगर जनहित के मुद्दे पे लड़ते, ये विद्यार्थियों के मुद्दे पे लड़ते, प्रियंका भारती के मुद्दे पे लड़ते, काजल सिंह के मुद्दे पे लड़ते, अंकुश शुक्ला के मुद्दे पे लड़ते, मनीष प्रजापति के मुद्दे पे लड़ते, मनीष गुप्ता के मुद्दे पे लड़ते, ये निश्चित तौर पर नहीं लड़ाई हुई। आज जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद ने कर्नाटक में नाटक रचा रखा है हिजाब के मुद्दे पर, ये भारतीय संविधान की स्वतंत्रता है कि कौन कौन सा परिधान पहनेगा, लेकिन हिजाब के मुकाबले भगवान राम को तो इन्होंने बदनाम किया तो किया, जो सनातन धर्म का प्रतीक था, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सुशोभित होता है, उसको भी बदनाम करने का कार्य विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग कर रहे हैं। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है पूरी तरीके से, निश्चित तौर पर ये आदिवासी विरोधी है, ये पश्चिम से लगाए दक्षिण तक और उत्तर से लगाए पूरब तक, ये देश को विभाजित कर देना चाहते हैं। इनके लिए मैं कहता हूं, अगर ये देश किसी से चलना चाहिए तो ये देश संविधान से चलना चाहिए, ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान द्वारा निर्मित चलना चाहिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग नहीं चाहते। साथियों, ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि विद्यार्थी परिवर्तन की धुरी है, विद्यार्थी विचार प्रकट करता है, विद्यार्थी चाहे वो देश हो, प्रदेश हो, चाहे विश्व का कोई देश हो, नौजवान और विद्यार्थी हमेशा सत्ता परिवर्तन के महत्व रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए लैपटॉप दिया और पुनः हम 10 तारीख के बाद सरकार में आने के बाद हम लैपटॉप देने जा रहे हैं। बेटियों को एक मुफ्त 36,000 की सहयोग राशि माननीय अखिलेश यादव जी इंटर पास बेटियों को देने जा रहे हैं और एक साइकिल देंगे। केजी से लगाए पीजी तक की शिक्षा मुफ्त है बेटियों की। इनका घोषणा नारा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हम बेटियों को पढ़ाएंगे, हम बेटियों को स्वावलंबी बनाएंगे। बेटी सुरक्षा के लिए 10-90 देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया। ये किसान विरोधी लोग हैं और सबसे महत्वपूर्ण योगदान विद्यार्थी परिषद का होता है। सबसे महत्वपूर्ण छात्रावासों में घुस के विद्यार्थियों को वर्गला के ये बसों में भर लेंगे और ले जाके रैली में बैठा देंगे। इंटर पास बच्चों को वर्गला देंगे, ले जाके रैली में बैठा देंगे और नारा लगाएंगे फला 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 फला। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं नाम नहीं लेना चाहता। कितने विश्वविद्यालय निर्माण करा दिए भारतीय जनता पार्टी ने, कितने महाविद्यालय बनाए भारतीय जनता पार्टी ने और कितने छात्रावास बनाए भारतीय जनता पार्टी ने। एक भी काम नहीं किया इन लोगों ने। अब पूरी तरीके से निश्चित तौर पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग जिस प्रकार से वर्ग विभेद कर रहे हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थी साथियों, मैं बहुत आग्रह के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूं, वर्गलाएंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रवादी रुपया, अफीम और गांजे के माध्यम से। राष्ट्रवाद और फर्जी राम जी के नाम पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो दिलों में बसते हैं। कोई कृष्ण का नाम लेके, राम का नाम लेके, बाबा भोलेनाथ का नाम लेके कर सकता है। बात शिक्षा पे होनी चाहिए, बात रोजगार पे होनी चाहिए, बात उत्तर प्रदेश के विकास की होनी चाहिए, बात सीबीसीएस पैटर्न लगा के किसने विद्यार्थियों की कमर तोड़ने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सेमेस्टर दर सेमेस्टर दर सेमेस्टर दर सेमेस्टर फीस बढ़ाने का काम किसने किया? तो विद्यार्थी परिषद के सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने। विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में मेस लगा के, मेस कौन लोग चलाते हैं? कौन सा दलित पिछड़ा मेस लेके चलाता भैया जरा बता तो। 35,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 15,000, 20,000 छात्रावास का फीस बढ़ा दिया इन लोगों ने। वो धन कहाँ जाता है? विद्रोहन ही विद्रोहन है। आर्थिक आधार पे विद्यार्थियों का विद्रोहन और शोषण सर्वाधिक किसी ने किया? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आज ये लोग झोला टांगे गांव गांव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं। ये 5 किलो राशन बताते हैं, ये राम जी का मंदिर बताते हैं, ये शिक्षा नहीं बताते, ये बाबा साहब के बारे में नहीं बताते। ये नहीं कहेंगे कि 29 से 30 पेपर हुआ
और पेपर लीक हो गया। ये नहीं बताएंगे कि लैपटॉप देने का हमने कहा कि लैपटॉप नहीं दे पाए। ये राशन बताएंगे प्यारे साथियों, राशन, क्योंकि राशन बता के संविधान मिटाना चाहते हैं। ये मंदिर बता के बाबा साहब द्वारा निर्मित इस देश का मूल धरोहर, और मैं उस किताब को, उस संविधान को जीवित भगवान मानता हूं। उस संविधान को बदलना चाहते हैं ये लोग। शासन बहुत प्राइमरी राजनीति होती है, उसको बंद क्यों किया? छात्र प्रतिनिधियों पर प्रतिबंध लगाना पूरी तरीके से अन्याय और जुल्म का है। ये लोहिया की बात नहीं करेंगे, ये पेरियार की बात नहीं करेंगे, सावित्रीबाई फुले की बात ये नहीं करेंगे। ये वही लोग हैं जो सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ और गंदगी फेंकते थे। साथी, मैं देखा झोला लेके चले गांव में कमल खिलाने, लेकिन इस बार जनता तैयार है। आपका 5 किलो राशन काम नहीं आएगा, आपका ढकोसलेबाजी काम नहीं आएगा। लगातार मैं विद्यार्थियों से बात करता रहता, विद्यार्थी कह रहा है कि फीस कितने बढ़ा दिए गए, कितने उत्पीड़न शोषण हो गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो सारे बस के, ट्रेन के सबके किराए बढ़ा दिए गए, उनके परिवार के लोग पैदल चल के आने पे मजबूर थे। तो एक करारा जवाब मिलेगा, करारा, स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की सहयोग करने वाली, राष्ट्र को विखंडित करने का काम विद्यार्थी परिषद के लोग करने वाले, और आज सड़कों पे दंगा नाच कर रहे हैं। तो ये नाच हुआ था प्रियंका भारती के मुद्दे पर भी होना चाहिए था, नहीं किए, क्योंकि दलित है ना, अनुसूचित जाति की चमार बहन थी वो, इसलिए नहीं हुआ। क्या अभिषेक गौर जो बेलघाट के एकौना खुद मारा गया उसके लिए आंदोलन नहीं किया क्या? 14 साल का वो भी विद्यार्थी था, कक्षा 9 का, विद्यार्थी परिषद के साथियों, उसके लिए तो आंदोलन नहीं किया आप लोगों ने।